नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। 10 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 12:33 पर पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कानपुर से ही लखनऊ मेट्रो को झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी कानपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास 3 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। गाजियाबाद में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस मौके पर वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद इस क्षेत्र का नया नामकरण श्री काशी विश्वनाथ धाम हो जाएगा। खास बात यह है कि इस मौके पर वे 5 खास शिलाओं को भी स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित इन 5 शिलाओं के लिए खास तरीके की ईंटें भी मंगवाई गई हैं। हर ईंट पर बाबा विश्वनाथ का नाम अंकित है। साथ ही इन शिलाओं पर लगने वाली ईंटों पर श्री काशी विश्वनाथ और शिलान्यास की तिथि भी दर्ज है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है। इस मौके पर प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं, जिसमें 4 गुजरात की और 11 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी वर्तमान सीट रायबरेली से ही भाग्य आजमाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से ही फिर ताल ठोकेंगे, जबकि पहली लिस्ट में प्रियंका का नाम नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से, निर्मला खत्री फैजाबाद से, जी हां, निर्मल खत्री फैजाबाद से, आरपीएन सिंह कुशीनगर से, जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से अलग हुई सीट धौरहरा से भाग्य आजमाएंगे। इमरान मसूद सहारनपुर से, सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं से, अनु टंडन उन्नाव से, राजाराम पाल अकबरपुर से, ब्रिजलाल खाबरी जालौन से मिशन 2019 के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं गुजरात की अहमदाबाद पश्चिम, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियों की दहलीज पर दस्तक देने लगा तो कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की याद आई है। बिहार कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद करने का निर्देश जारी किया है। पार्टी का ये निर्देश खास तौर पर ऐसे नेताओं के लिए है जो अरसे से जनता के बीच नहीं गए हैं। एक तरफ देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5 साल हर दिन हर पल चुनावी तैयारी में जुटे रहते हैं, तो दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, जो आज भी अपनी परंपरा के हिसाब से ही चल रही है। कांग्रेस की रवायत रही है कि चुनाव नजदीक आने पर ही पार्टी चुनावी मोड में आती है। लिहाजा लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुका है, तो बिहार कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस ने बिहार के अपने सभी नेताओं को जनता से सीधे जुड़ने का फरमान जारी किया है। पार्टी ने खास करके कांग्रेस के उन बड़े चेहरों को जो जनता से दूर ही रहते हैं, उन्हें निर्देश जारी किया है कि वो नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव घूमें और लोगों के बीच पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करें। नई कमेटी इसीलिए गठित की गई है जो चुनाव को लेकर सब लोग तैयार हैं और सभी बूथ स्तर पर जाएंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे, प्रखंड स्तर पर जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। संवादहीनता की स्थिति खत्म होगी और लोगों से जीवंत संवाद होगा। हालांकि कांग्रेस की इस चुनावी तैयारी पर बीजेपी और जेडीयू निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस जनता के मन से उतर चुकी है। पिछले 30 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए। अब किसी न किसी एन प्राक्रेण किसी के साथ मिलकर करके दूसरे के कंधे के सहारे कहीं न कहीं अपना वजूद बनाए रखना चाहती है। हम ये कहेंगे कि हमारा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत आगे हैं। उनको अभी करते करते 2019 निकल जाए। 2015 में 25 सीटों के साथ बिहार में कमबैक करने वाली कांग्रेस की हसरतें तो इस बार लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की है।
लेकिन जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है तो उसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक बार फिर SC/ST और OBC वर्ग की नाराजगी को दूर करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जा रही है। मामला 13 पॉइंट रोस्टर का है। मोदी सरकार में ये दूसरी बार होगा जब सरकार शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्ग को लाभ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने 13 पॉइंट रोस्टर पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे रद्द करने और इसकी जगह पुराना 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बारे में अध्यादेश लाने की मंजूरी भी दे दी है। आज जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स अकार्डर है, एक्ट है, उसके संबंध में एक कानून बनाया गया है और ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और उसका मूल सार ये है कि अ यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज वन यूनिट। दरअसल 200 पॉइंट रोस्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने इसे खत्म कर 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलटने का फैसला किया है। क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिन्होंने डिपार्टमेंट का रिजर्वेशन रोस्टर करने का बात किया, उसके खिलाफ हमने SLP दायर की। SLP बहुत अच्छी लड़े, लेकिन फिर भी वहां वो सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने रिव्यू पिटीशन डाला और तब तक कोर्ट ने कहा था कि जब तक रिव्यू पिटीशन नहीं आता तब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला होने के पहले सरकार ना कुछ करे। लेकिन रिव्यू पिटीशन का फैसला 2 सप्ताह पहले आ गया और हमने तुरंत ये निर्णय किया कानूनी सलाह से, और आज अध्यादेश के बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये सामाजिक न्याय की बड़ी पहल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के लोगों ने भारत बंद बुलाया था, जिससे सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था और अब विपक्ष इस फैसले का क्रेडिट लेने में जुट गई है। एक बार फिर से विपक्ष की आवाज की जीत हुई है और सरकार ने हमारी बातों को सुना है। ये कहने से बेहतर ये होगा कि हमारे दबाव में सुना है। तो यह विपक्ष की एकता, विपक्षी दलों की जो भावना थी, उसकी जीत हुई है। जब देख लिया भारतीय जनता पार्टी कि पूरा देश के नौजवान एक हो गए हैं, लोग जब एक हो गए हैं, तब अध्यादेश लाकर मजबूरी में फिर देश के नौजवानों को बरगलाना चाहते हैं और उसका वोट लेना चाहते हैं। इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सब कोई समझ चुका है कि ये SC/ST और गरीब विरोधी पार्टी है और इसको इस बार खत्म करना। इससे पहले केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संशोधित विधेयक लाकर पलट दिया था। इससे बीजेपी को SC/ST वर्ग का वोट तो नहीं मिला, उल्टे सवर्णों की नाराजगी इस कदर झेलनी पड़ी कि बीजेपी MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता से बेदखल हो गई। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राफेल पर दिल्ली से लेकर बिहार तक कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंची हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व माकूल जवाब दे रहा है, तो बिहार में कांग्रेस के नेताओं को NDA की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। नोटबंदी और GST में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया, और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। राफेल डील को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी की हर मोर्चे पर घेरेबंदी करने में जुटी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने राफेल डील की फाइल चोरी होने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और GST में कारोबार गायब हो गया,
ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। राहुल के इस आरोप पर बीजेपी की ओर से भी फौरन प्रतिक्रिया आई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुन। इधर बिहार कांग्रेस के नेता राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी के उस फरमान पर बड़ी शिद्दत से अमल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने जोर शोर से राफेल मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के साथ सहयोगी आरजेडी भी उसी की भाषा बोल रही है। तो प्रधानमंत्री की खुद की चोरी पकड़ी गई, ये कहते हैं कि चौकीदार चौकन्ना है, लेकिन अब तो प्रमाणित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। ताल से बाद में खोजिएगा आतंकवादियों को। पहले जो रक्षा सौदे में राफेल के साथ जो घटना घटा है और जो है राफेल का जो फाइल गायब हुआ है, इसको पहले खोजकर देश के आवाम के सामने सार्वजनिक कीजिए, अन्यथा आपके बारे में जो दुनिया बोल रहा है, जो देश बोल रहा है कि चौकीदार चोर है, आप साबित हो जाएंगे कि सही मायने में चौकीदार चोर है। राफेल की लड़ाई पर राहुल को बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व पुरजोर जवाब दे रहा है, तो बिहार में भी एनडीए के नेता बिहार कांग्रेस के नेताओं को जवाब देने से नहीं चूक रहे हैं। पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं जो पाकिस्तान को ताकत देना चाहते हैं, वही लोग जिन लोगों ने फाइल चुराया है, वही लोग आज देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। इस देश को कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मकड़े की जाल की तरफ ग्रसित कर रखा है और हम लोग लगे हुए इस मकड़े के जाला को साफ करने। दिवाली तो हम मनाएंगे, दिवाली के पहले सारा जाल साफ हो जाएगा। सीएजी और सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार को क्लीन चिट दे चुका है, फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि राफेल ही ऐसा मुद्दा है जो उन्हें दिल्ली की सत्ता दिलवा सकता है। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने मुलाकात को निजी करार दिया, लेकिन बीजेपी पर हमला बोलने से बाज नहीं आए। शॉटगन ने बीजेपी को स्कूटर पार्टी बताते हुए कहा कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का मन बहलाने के लिए 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी से रास्ते अलग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब वो घड़ी आ गई है और जल्द ही सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये सब बातें की जाती है, मेरा अपना ख्याल है कंजम्पशन के लिए। वो हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने एनडीए में ऐसा दावा किया है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं अमित शाह जी, वो जो प्रचंड बहुमत के लिए मशहूर हैं, उनका प्रचंड बहुमत एक एक्सप्रेशन है, वो हर जगह कहते हैं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली के लिए भी यही कहा था कि 2/3 मतों से जीतेंगे। ये बात अलग है, दिल्ली में 2/3 मतों से तो नहीं जीत सके, 2-3 सीटें जीत गए और हमारी स्कूटर पार्टी हो गई और केजरीवाल जी को 67 सीट्स मिल गई। भूतों ने भविष्य तो। और इसी के साथ यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। देश में सियासत का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के साथ मारपीट की खबरें देश भर से आ रही है। बुधवार को लखनऊ में कुछ भगवाधारी दबंगों ने कश्मीरियों के साथ मारपीट की। बेबसी की बेड़ियों में मजबूर दबंगों की मार सह रहे इस शख्स का नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल कश्मीर के रहने वाले हैं और रोजी रोटी की खातिर 20 साल से लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स की दुकान चलाते हैं, मगर कुछ भगवाधारियों को उनकी दुकान रास नहीं आई, लिहाजा भगवा पहने दबंगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया।
पुलिस आ रही है, दो जल्दी करो। हेलो, क्या मार रहे हो भाई? कश्मीरी है ये। अब ठीक है, क्या हुआ? मतलब वहाँ पत्थर चला रहा है। ठीक है, कानून हाथ में पुलिस। कश्मीरी पत्थरबाज कहकर दबंग अफजल और उसके साथी के साथ अभद्रता करते रहे और लोग तमाशा देखते रहे। हालांकि इस बीच एक शख्स ने आकर उन्हें रोका। कानून हाथ वो कह रहा था बस आप यहाँ से भाग लीजिए, तो यहाँ आतंकवादी है, तो यहाँ कमाते, वहाँ पत्थर फेंकते, यहाँ हट जाइए, कल दिन में यहाँ से भागना, कभी न दिखाएगा लखनऊ में तो आपको मार देंगे। भीड़ में मौजूद किसी ने दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लिहाजा पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई कर दबंगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत ये पाया गया कि जब इस तरह की बातें कही गई हैं, जब सोशल मीडिया पे वीडियो आया तो उसके बाद सुसंगत धाराएं जो बनती हैं आईपीसी के अंतर्गत उसमें ऐड की गई हैं और ये मामला गंभीर है, इसलिए जो सुसंगत धाराएं आईपीसी जो सबसे मजबूत धाराएं बन सकती हैं उसके आधार पर कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज विश्व हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने हसनगंज थाने का घेराव कर दिया। इस प्रकार का जो भी विरोध है, जो भी कश्मीरी जिहादी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लीन रहते, वो चाहे देश में, भारत देश में कहीं पे भी हो, हम लोग उनके खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन करते रहेंगे। मामले पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी विश्व हिंदू दल की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से निपटने की तैयारी की जा रही है। नेटवर्क की समीक्षा में रिलायंस जियो समेत आधा दर्जन मोबाइल और डेटा देने वाली कंपनियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। बैठक में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन भी शामिल हुए। बैठक के बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के 9 जिलों के 148 बूथों पर नेटवर्क काम नहीं करता है, लिहाजा समस्या से निपटने की पुरजोर तैयारी है ताकि चुनाव में कोई बाधा न पहुंचे। 9 जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा 148 मतदान केंद्रों की पहचान की गई है जहां किसी भी मोबाइल नेटवर्क का टावर नहीं रहता है। तो ऐसे में आज हम लोगों ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां हैं, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल के साथ बैठक की जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की और एडीजी मुख्यालय भी जिसमें उपस्थित थे। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए। पंकज ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। गोपालगंज जिला के ही रहने वाले हैं, तो इनके माध्यम से बहुत ही बढ़िया मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है और उत्सव 19 की 19वें साल में जब प्रवेश करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग को मताधिकार की शक्ति मिलती है। तो पंकज जी के माध्यम से पूरे जिले में संदेश गया है। मैं आभारी हूँ निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार प्लस जिलाधिकारी निमेश जी यहाँ गोपालगंज मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने सामाजिक दायित्व को निभा पाऊँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हम लोग की और मतदाताओं को हमने शपथ दिलाया कि वो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ के मतदान करें। बीजेपी और कांग्रेस के बीच शिलान्यास और लोकार्पण की जंग छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी विकास कार्यों का सामूहिक भूमि पूजन करने जा रही है, जिसे कांग्रेस ने गलत परंपरा करार दिया। ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल के भूमि पूजन का बवाल अभी थमा भी नहीं कि अब बीजेपी शासित नगर निगम 9 मार्च को थोक में भूमि पूजन करने जा रही है। नगर निगम द्वारा शहर में बनने वाली 1 दर्जन सड़कें, वाटर टैंक, सीवर लाइन, सामुदायिक भवनों का सामूहिक भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में होगा। महापौर का कहना है कि 9 मार्च लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की संभावना है, लिहाजा विकास कार्यों के लिए सामूहिक भूमि पूजन किया जा रहा है। उन कामों को हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे 9 तारीख के बाद, इसलिए कल जितने भी नगर निगम के पेंडिंग शुरू होने के काम है वो सारे हम कल प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि आने वाले 2-3 महीने तक काम चलते रहें और उस जो सुविधाएं हम उन कामों के माध्यम से जनता को देना चाह रहे हैं उन सुविधाओं का लाभ मिलने से जनता वंचित नहीं रहे, इस दृष्टि से हम कल का कार्यक्रम कर रहे हैं।
वहीं नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने महापौर के सामूहिक भूमि पूजन को गलत परंपरा बताया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है जिन कामों का वार्ड में भूमि पूजन होना चाहिए उनको एक ही जगह से जल्दबाजी में किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जो लोकार्पण और भूमि पूजन और शिलान्यास जो किए जा रहे हैं बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं, जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। इससे अफरा तफरी मचेगी, लोगों में आपस में झगड़ा होगा। जिस तरह से अभी वर्तमान में कल ही उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद में जूता पैजार हुई, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, नगर निगम के विकास कार्यों का लोकार्पण ग्वालियर के कांग्रेसी विधायकों ने कर दिए थे, जिससे घबराई नगर निगम ने सामूहिक भूमि पूजन का आयोजन किया। शहर का विकास अपनी जगह है, लेकिन दोनों ही पार्टियां भूमि पूजन के बहाने लोकसभा में माइलेज लेने की कोशिशों में जुटी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की खबरें आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।